तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अंदर अगर लिखा हो छोटा नंबर और बाहर लिखा हो बड़ा नंबर तो इस तरह के डिवाइड को कैसे सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ में आप ये भी सीखेंगे कि अंदर बहुत ही छोटा नंबर हो जो कि पॉइंट में लिखा हो और बाहर बड़ा नंबर हो, तब उसे कैसे डिवाइड करेंगे, ये भी आप इसी वीडियो में सीख जाएंगे। अच्छी तरह से आप अगर सीखना चाहते हैं इस तरह के डिवाइड को सॉल्व करना, तो आपको सिर्फ इस वीडियो को पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है और इस वीडियो को लाइक पहले से ही कर लेना है। और सबसे पहला काम आपको ये भी करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ लाएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो मुझे उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा और अब आप वीडियो को ध्यान से देखने के लिए तैयार हैं। तो आइए पहले एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं कि कैसे किया जाता है इस तरह के सवालों को। तो पहला एग्जाम्पल है 2 को हमें 3 से डिवाइड करना है। तो 3 का पहाड़ा तो सबको याद होता है, मगर डिवाइड करने में फिर भी दिक्कत आती है। तो आप क्या करेंगे, आपको ये करना है कि अंदर वाले नंबर को सबसे पहले बड़ा बनाना पड़ता है, तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बड़ा बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको सबसे पहले एक ज़ीरो लगाकर एक पॉइंट लगाना है। यहाँ पे जैसे ही आपने पॉइंट लगाया, आप इस ज़ीरो से कंफ्यूज मत होइएगा, आप ज़ीरो चुपचाप लगा दीजिएगा। आपने जैसे ही पॉइंट को लगाएंगे, इस पॉइंट की वजह से आप इस वाले 2 को समझिए कि 2 के आगे ज़ीरो लग गया है। अपने माइंड में सोचिए कि 2 0 20 बन गया है। अब ये 20 लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि हमने पॉइंट लगा दिया है। तो पॉइंट की वजह से ये जो भी नंबर था उसमें एक अंक बढ़ जाएगा और वो ज़ीरो बढ़ेगा। तो 2 और 0 20 हो जाएगा। तो अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 20 आए या 20 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? 6 बार, क्योंकि 3 छंग 18 होता है। और यहाँ पे आप अपने मन में सोच लीजिए ज़ीरो है, या फिर आप चाहें तो लगा लीजिए, क्योंकि पॉइंट लगा लिया है इसलिए। अब फिर क्या करेंगे, इसको लाइन को खींच के घटाएंगे। घटाने के लिए क्या करेंगे, ज़ीरो में से, जब यहाँ ज़ीरो है तो ज़ीरो में से 2 घटाएँ, 8 घटाएंगे तो बचेगा 2, क्योंकि एक उधार ले लेंगे। 10 में से 8 गया, बचा 2, यहाँ पे बचा 1, 1 में से 1 गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाकर क्या करेंगे, आप अपने मन से यहाँ पर एक ज़ीरो उतार लेंगे। आगे कोई नंबर नहीं है, फिर भी आप ज़ीरो उतार लेंगे इस तरह के डिवीज़न में। ये 20 फिर से बन जाएगा। अब 3 का पहाड़ा फिर से इतनी बार पढ़िए कि ये 20 आए या 20 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा फिर से अब हम 6 बार पढ़ेंगे और यहाँ पर आएगा 18, क्योंकि 3 छंग 18 होता है, 18 आ जाएगा। लाइन को खींच के घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के फिर से आप अपने मन से चाहें तो यहाँ ज़ीरो लगा सकते हैं। ये 20 हो गया। फिर से 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 18 आएगा, घटाएंगे, इसी तरह से 2 बचता चला जाएगा हर बार में। तो इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ में आया है तो अच्छी बात है, और नहीं आया है तो परेशान मत होइए। दूसरा एग्जाम्पल भी इसी तरह का है, आप इस वाले एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये लिखा हुआ है 7, ये है 9। अंदर नंबर छोटा है, हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसको बड़ा बनाएंगे। पहले अंदर वाले को बड़ा बनाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे पहले ज़ीरो लगाना है। ज़ीरो का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने मन से आप यहाँ पर ज़ीरो लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट आपको अच्छी तरह से दिखे इसलिए लगाया जाता है ये ज़ीरो। उसके बाद हम लगाएंगे पॉइंट। तो ये पॉइंट जैसे ही लगाया, आप अपने मन से समझ लीजिए ये हो गया 7070। तो यहाँ पे आप चाहें तो एक ज़ीरो लगा सकते हैं, नहीं तो आप अपने मन में भी सोच लीजिए कि ये 70 बन गया है, क्योंकि पॉइंट आपने लगा लिया है। अब 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 70 आए या 70 से कम आए। तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, क्योंकि 9 सत्ते 63 होता है, 963। 9 पचे 45, 9 छंग 54, 9 सत्ते 63। लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ पे बचा 7, फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाकर इस तरह के डिवाइड में जब नंबर छोटा होता है तब आप अपने मन से घटाने के बाद यहाँ पर ज़ीरो अपने मन से लगा सकते हैं। अब ये फिर से 70 बन गया है। अब 9 का पहाड़ा फिर से इतनी बार पढ़िए कि 70 आए या फिर 70 से कम आए, मगर 70 से ज़्यादा ना आए। तो फिर से 9 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 9 सत्ते 63 होता है। लाइन को खींच के घटाएंगे कि यहाँ पर 7 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ाकर फिर से आप यहाँ पर ज़ीरो लगा सकते हैं। घटाने के बाद इस तरह के डिवाइड में यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे। फिर से 9 का पहाड़ा अगर आपका मन है आगे सॉल्व करने का तो कर सकते हैं। 9 सत्ते 63 होता है, घटाएंगे फिर 7 बचेगा। लेकिन अब इसको बहुत ज़्यादा आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 अंक तक हमने इसका आंसर निकाल लिया है और इतना काफ़ी होता है। इसके आगे आपको सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
तो पहला एग्ज़ाम्पल से और दूसरे एग्ज़ाम्पल से अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीसरे एग्ज़ाम्पल से आप और भी बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, अंदर नंबर छोटा है। जब नंबर में पॉइंट पहले से नहीं लगा था तो हमने पॉइंट लगाया और पॉइंट की वजह से एक नंबर के साथ में एक ज़ीरो को जोड़ लेते हैं, ऐसा समझते हैं। यहाँ पर पॉइंट की जैसे ही लगाया, इसके साथ में ज़ीरो हमने अपने मन में सोच लिया और उसके बाद सॉल्व किया, क्योंकि ये नंबर बड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पर पॉइंट पहले से लगा है, तब आप क्या करेंगे, तो पहले आप ज़ीरो लगाएंगे, जिसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको अच्छी तरह से दिखाई दे इसलिए लगाते हैं। फिर यहाँ पे पॉइंट हमने लगाया, तो ये पॉइंट या पहले से पॉइंट लगा था, इसलिए समझ लीजिए कि इस पॉइंट को हमने यहाँ पर लगा दिया है। अगर पॉइंट पहले से लगा है तो पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट हट गया। उसके बाद यहाँ पे ज़ीरो है तो यहाँ पे फिर से ज़ीरो लगा दीजिए, यानी कि यहाँ पर ज़ीरो था तो ज़ीरो लगाया, पॉइंट था तो पॉइंट लगाया, ज़ीरो था तो ज़ीरो लगाया। अब 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 4 आए या फिर 4 से कम आए, लेकिन 4 इससे छोटा है। तो इसको बड़ा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाते थे, जैसे कि यहाँ पर लगाया और इसके साथ में एक ज़ीरो जोड़ लेते थे। लेकिन यहाँ पर पॉइंट पहले से लगा है तो आपके लिए ये नंबर छोटा पड़ रहा है, तो क्या करेंगे, आप अपने मन से एक ज़ीरो और लगा लेंगे। अब ये इस ज़ीरो की वजह से इस 4 के साथ में समझ लीजिए कि एक ज़ीरो और आ गया है, अब ये 40 बन गया है। अब 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 40 आए या 40 से कम आए। अब 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 8 बार, क्योंकि 5 अट्ठे 40 होता है और इसके आगे समझ लीजिए ज़ीरो लग गया है, इसको घटाएंगे, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। इस तरह से ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक अगर आपको अच्छी तरह से डिवाइड आ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं आया है तो ये लास्ट एग्ज़ाम्पल है और आपको और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ज़ीरो लगा है। पॉइंट वाले सवालों में क्या करेंगे, सबसे पहले जो लिखा है वैसे लिखेंगे। ज़ीरो है, ज़ीरो लगाया, पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिए, ज़ीरो है, फिर से ज़ीरो लगा दीजिए। अब ये 2 बचा। अब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 2 आए या 2 से कम आए, लेकिन ये 2 इससे छोटा है। तो इसको बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर पॉइंट नहीं होता तो पॉइंट लगाते और समझ लेते कि इसके आगे ज़ीरो आ गया है, लेकिन पॉइंट पहले से लगा है और इसको बड़ा बनाना चाहते हैं, तो बड़ा बनाने के लिए एक ज़ीरो अपने मन से लगाएंगे, ये वाला, और इस ज़ीरो की वजह से आप समझ लीजिए 2 के साथ में एक ज़ीरो और आ गया है। अब ये 20 हो गया। अब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 20 आए या 20 से कम आए। तो 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 4 पंजे 20 यानी 20 होता है। लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरह से आप इस तरह के डिवाइड को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये डिवाइड अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी जब वीडियोज़ लाएँ डिवीज़न की तो आपसे वो वीडियो मिस ना हो। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल पर विज़िट करते रहिए और देखते रहिए।